आपकी वर्कशीट नंबर 131। ये आपकी 4th क्लास की, इसे आप अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, यानी आज आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। ये प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। देखिए, जो आपका ये ऊर्जा है ना, यानी एनर्जी, ये आपका लिमिटेड सोर्स है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। इसीलिए आपको बताया गया है कि इसका क्या महत्व है। इसीलिए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं कि इस दिवस का क्या महत्व है ना। ये किस तरह से हम इसकी ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति। ठीक है, जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सब काम करने के योग्य होते हैं, यानी जिस तरह से हम खाना खाते हैं और हमें पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, उसके बाद हम काम करते हैं। अगर हमें भूख लगी होती है तो कहते हैं ना, मम्मा पहले खाना दीजिए, बाद में हम काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। उस ऊर्जा का नाम है बिजली। जी हाँ, बिजली, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा मोबाइल चार्ज होता है ना, या हम पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, हर चीज़ के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जिससे वो चीज़ जलती है या चलती है। पंखा, एसी, फ्रिज, हर चीज़ के लिए हमें बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र में होने वाली कार्यों उपकरणों को ध्यान से देखिए और उन चित्र पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए अब क्या है, जिसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए ये मोबाइल है। ये आपका मोबाइल है। ठीक, मोबाइल में भी बिजली का इस्तेमाल होता है, लेकिन यह हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में बिजली का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब ये चार्ज हो रहा हो। ठीक है, यहाँ देखिए बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ देखिए बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे भी बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि किस तरह से ये मोबाइल में बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ है। अगर ये ऑन होता तो इसकी स्क्रीन जल रही होती या चार्जर से कनेक्ट होता, तो ना तो ये चार्जर से कनेक्ट है और ना ही इसकी स्क्रीन जल रही है, तो इसमें अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। चिड़ी बल्ला खेल रही है लड़की, इसमें तो कोई इस्तेमाल नहीं है ना। टेनिस, टीवी में इस्तेमाल है, न्यूज़पेपर पढ़ने में भी कोई इस्तेमाल नहीं है, पंखे चलने में इस्तेमाल है और रील चलने में भी बिजली का इस्तेमाल होता है। तो आप इस तरह से इन पे गोले बना देंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन पे आप गोले बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बिजली बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं बिजली को बचाने के लिए? कोई 3 उपाय को लिखिए। तो देखिए वैसे तो हम लोग बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जिस कमरे में हम नहीं बैठे, कोई बैठा नहीं, उसकी लाइट बंद कर दें। जैसे कि जब हम टंकी भरते हैं, मोटर चलाते हैं, तो हम खड़े होकर मोटर पर चलाएं ताकि पानी वेस्ट ना हो और बिजली भी वेस्ट ना हो, है ना। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे आप मान लीजिए टीवी देख रहे हैं तो टीवी कुछ टाइम के लिए देखें, ज़्यादा देर ना देखें। इसके अलावा जिस कमरे में कोई नहीं बैठा उस कमरे के पंखों को ऑफ कर दें, या फिर हम किचन में चिमनी या एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करते हैं, तो जब किचन में कोई काम ना हो रहा हो तो वो चिमनी या एग्जॉस्ट फैन जो है उन्हें बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग बचा सकते हैं बिजली को। लेकिन क्योंकि आपको कोई 3 उपाय लिखने हैं, तो चलिए काम करते हैं, हम 3 उपायों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, पहला, जहां बल्ब का उपयोग ना हो तो उसे बंद कर दें, यानी जिस कमरे में यूज़ नहीं हो रहा है बल्ब का, आप उस कमरे की लाइट को बंद कर दें। ठीक है, इसके अलावा दिन के समय सूरज की रोशनी का ही प्रयोग करें, यानी दिन के समय जब सूरज की रोशनी होती है तो कोशिश करें कि हम सूरज की रोशनी का ही उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। घर में ज़रूरत से ज़्यादा बल्ब ना लगाएं, यानी कि घर में जितने की ज़रूरत है, भाई एक कमरे में 10-10 बल्ब या अलग अलग तरह की लाइट्स लगाने की क्या ज़रूरत है। जितनी लगेंगी उतनी जलेंगी, जितनी जलेंगी उतनी ज़्यादा बिजली यूज़ होगी। कम लगाएं, कम यूज़ होगी, कम जलेगी, तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बचेगी। तो इस तरह से जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतनी ही बल्ब या लाइट्स को घर में लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका प्रश्न नंबर 3 लिखा, ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए। ठीक है, जैसे कि
चलिए चाहिए यदि उज्ज्वल कल तो बिजली बचाइए हर पल। यानी अगर आप अच्छा सा फ्यूचर चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं अपना, तो बिजली को बचाइए, वरना बिजली ख़त्म हो जाएगी और आपका फ्यूचर अंधेरे में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। कुछ नारे मैंने लिखे हैं, उनको देख लेते हैं। स्लोगन्स हैं कुछ, तो उनको देख लेते हैं। तो आप देखिए ये स्लोगन नंबर 1 2 3 4 ये चारों पांचों मैंने चारों जो ये स्लोगन्स है ये सब आपके नेट से ही डाउनलोड किए हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं। चलो अब बिजली बचाए देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है, यानी बिजली बचाते हैं देश को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बिजली की खपत हुई, कहाँ बिजली की बचत हुई। यानी बिजली का यूज़ तो हम हर जगह करते हैं। ये बताइए आपने बिजली को बचाया कब कब। अब हमें कुछ ऐसा करना है, बिजली खर्च की आदत बदलना है। यानी कि अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी बिजली जो यूज़ करने की बहुत ज़्यादा यूज़ करने की आदत है उसको हम कम कर सकें। बिजली बचाओ देश बचाओ, है ना। यानी बिजली बचाओ देश बचाओ, ये सारे स्लोगन मैंने नेट से ही निकाले हैं, तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।